नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हो एक्सपुश न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी जोरों से उठापटक का दौर चालू है क्योंकि विधानसभा 2023 के चुनाव का डंका बज चुका है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े केंद्र ग्वालियर चंबल अंचल में। जातिगत राजनीति के सामने सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। अंचल की राजनीति में बसपा के शून्य की स्थिति में पहुंचने के बाद भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस ओबीसी व एससी वर्ग पर है। यही वजह है कि भाजपा ने पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान गौहद के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को सौंपी। हाल ही में पार्टी ने ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को भाजपा पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके पीछे उद्देश्य ओबीसी और एससी वर्ग के वोटरों का खोया विश्वास हासिल करना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिराज सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं के बावजूद भाजपा और का वर्ष 2020 में हुए उपचुनाव को और हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना से भाजपा ने एससी के लिए आरक्षित महापौर की सीट गंवा दी। वहीं सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर में भी भाजपा 57 साल बाद महापौर की सीट हार गई। बीते 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम के विश्लेषण से साफ होती है कि अंचल में भाजपा की स्थिति खराब और कांग्रेस की मजबूत होती गई। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें भाजपा के पास थी। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में दृश्य एकदम पलट गया। ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस अंचल से एससी के लिए आरक्षित सभी 8 सीटें जीतने के साथ 34 में से 25 सीटों पर कब्जा कर लिया। भाजपा को 8 और बसपा को 1 सीट मिली थी। 2020 में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में ज्योतिराज सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा ने सरकार बना ली। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा को अंचल में 13 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। इसलिए भाजपा से छिटकता गया एससी वर्ग। 2018 के चुनाव में ठीक पहले एट्रोसिटी एक्ट के विरोध की आग इसी अंचल में सबसे ज्यादा भड़की। दंगे में 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इससे सत्ता में बैठी भाजपा से इस वर्ग ने किनारा कर लिया। कांग्रेस इस वोट बैंक को साधने से कामयाब हुई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एससी वोटरों को खुश करने के लिए एक नारा दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म कर सकता है। एससी का विश्वास तो वे हासिल नहीं कर पाए, उल्टा सर्वोच्च उनको नाराज हो गया। नतीजाजनक भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई। अब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सतर्क हो गई है। दोनों वर्गों को साधने के लिए एससी और ओबीसी के प्रमुख पदों पर अंचल के नेताएं जिम्मेदार इसी रणनीति का हिस्सा है।